हेड ऑन कोलिजन में, हेड ऑन कोलिजन जब होती है तो इसके हम सॉल्व करने में इजी रहता है, तो स्टेप बाय स्टेप वेरियस डायग्राम्स बना लेते हैं। तो पहले स्टेप में डायग्राम क्या बनाते हैं? फर्स्ट स्टेप टोटल 5 स्टेप्स में कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि वेलोसिटी डायग्राम बना लो जस्ट बिफोर कोलिजन। ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज जस्ट बिफोर कोलिजन। वो तो क्वेश्चन में ही कई बार दिया होता है, तो ये पहला स्टेप तो हमारा वहीं से हो जाता है। जैसे मान लो ये 2m था और ये वही अपना m, इसकी वेलोसिटी थी 2u और इसकी कितनी थी u। तो ये डायग्राम पहले ही बना लिया। फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, म्यू इक्वल टू कैसा है? स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में 2a एंड 2b दो में डिवाइडेड है। 2a में क्या है? इंपल्स डायग्राम बना लो जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। वो वाली इंपल्स नहीं जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब वो वाली फोर्सेस नहीं। इंपल्स डायग्राम, ड्रॉ इंपल्स डायग्राम। जाहिर सी बात है वो टकराएंगे तो वही वाला इंपल्स की वजह से मोमेंटम चेंज होना है। इंपल्स डायग्राम ऑफ बॉडीज, बॉडीज कौन सी होंगी? वो जो टकरा रही है उन्हीं की, जिसमें कोलिजन हो रही है ये। तो ड्रॉ इंपल्स डायग्राम ऑफ बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। और 2b में क्या करो? ड्रॉ इंपल्स डायग्राम ऑफ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन। ऑफ 2 कोलाइडिंग बॉडीज है ना, ऑफ 2 कोलाइडिंग बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन। ये सिस्टम पे बना लो, मतलब ये ऐसे कोलाइड हुई, तो ये तो हो गया 2a। इंपल्स आई लगी, इस पे लगी, इधर इंपल्स आई। अच्छा, अब ये तो इंपल्स थी भी नहीं, एक नॉर्मल फोर्स थी, तो FBD नहीं बना रहे हम, इंपल्स डायग्राम बना रहे हैं। फोर्स नहीं दिखा रहे, नॉर्मल mg सब, ये वाली नॉर्मल ये भी नहीं दिखा रहे, बस इस वाली नॉर्मल से जो इंपल्स आई, इंपल्स डायग्राम दिखा रहे हैं। क्योंकि जो मोमेंटम का चेंज होना है वो किस में होता है? जहां पे इंपल्स लगी। तो ये हो गया फिगर 2a, दिस इज फिगर 2a। और 2b कैसे बना लें? सिस्टम को, इसको पूरे को सिस्टम मानना है, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इंपल्स लग रही है क्या? नहीं लग रही। अब ये पूरा सिस्टम था, इस पे आई क्या है? 0, क्योंकि ये तो इंटरनल होगी एक दूसरे के लिए ये वाली, तो ये तो हम शो नहीं करते। तो इंपल्स ऑन सिस्टम इज 0। तो इंपल्स डायग्राम हो गया ना ये 2b, फिगर 2b। थर्ड में क्या करो? थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज फाइंड, ड्रॉ velocity diagram just after, draw velocity diagram of colliding bodies just after collision, just after collision in direction of, ये भी फिक्स है कि भाई जिस तरफ इंपल्स लग रही है उसी डायरेक्शन में बनाओ। इन डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, इन डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। तो कैसे हो जाएगा? इसको रब कर देता हूं। तो ये थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? इंपल्स इस पे इधर लग रही थी ना, तो इसकी वेलोसिटी मैंने इधर ले ली v1, और इस पर लग रही थी
इधर, तो इधर ले ली V2, 2m और m। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करें, फोर्थ स्टेप, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो फ्रॉम ऑन, किस पर लगाओगे, व्हेन इन एक्सिस इन विच I of system, I on system of two colliding bodies is equal to 0, तो उस पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां लगेगा, ये तो आफ्टर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है, इन दोनों डायग्राम को यूज करके ही लगेगा। और किस एक्सिस में लगेगा, जिसमें सिस्टम पे आई सिस्टम पे 0 है, तो ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यूज क्या करना पड़ेगा, यूज फिगर 2b एंड डायग्राम 1, स्टेप 1 एंड 3, स्टेप 1 एंड 3 को भी देखना पड़ेगा कि क्या वेलोसिटीज थी इनिशियली और फाइनली, आफ्टर, जस्ट बिलो, बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। स्टेप 1, स्टेप 3 डायग्राम, इन सब को यूज करके फिगर 2b ये है। तो किस एक्सिस पे 0 है इंपल्स, ऐसे 0 है ना ये वाले एक्सिस पे, तो मोमेंटम जो है I0 है टोटल नेट इस डायरेक्शन में। तो इस पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस एक्सिस पे लगा दो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 2m इंटू 2u, इधर पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर नेगेटिव, तो 2m इंटू 2u प्लस m इंटू u इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस 2m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, m इंटू v2, ये जो है हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। अच्छा, अब वेरिएबल तो दो हैं, v1 और v2, तो कैसे सॉल्व होगा, एक इक्वेशन है, m भी कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए, तो समथिंग वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये भी दिया जा सकता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी स्टेप 1 में देख के वो इक्वेट कर देंगे, स्टेप 3 में देख के तो वो इक्वेट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि ये दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिड्यूसेस बाय 5%, रिड्यूसेस बाय 5%। इसका ये क्यों होती है रिड्यूस, क्योंकि टकराने में हीट में भी जा सकती है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज भी हो सकती है, उसमें स्पेंड हो जाए कुछ, तो साउंड में जा सकती है, बहुत तेज कोई साउंड हो उसमें चली जाए, तो कुछ एनर्जी लॉस हो सकती है, ये गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। तो इसके हिसाब से एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बन जाएगी। जैसे मान लो 5% लॉस है, तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 5% ले लो, तो 95/100, उसका 5% नहीं 95% एनर्जी है उसकी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, इनिशियल तो ये है जो यहां पर है, हाफ 2m u स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसका 95% वो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू जो फाइनल एनर्जी अवेलेबल है काइनेटिक, क्योंकि 5% लॉस हो गई ना, तो 95% है ये जो अवेलेबल है, तो दिस इज 95% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 95% ये वाली एनर्जी है, तो हाफ 2m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। तो यहां से अब दो इक्वेशन होगी v1 v2, ये वाली फर्स्ट जो किससे आई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, डायग्राम देके हमने इजीली ड्रॉ कर दी। सेकंड इक्वेशन आई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, वो भी ड्रॉ कर दी, लिख दी इक्वेशन। तो अब क्या करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो दोनों को सॉल्व करने के टफ रहेगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना टफ होता है, लेकिन दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है हाफ 2m v1 स्क्वायर एंड ये,
अच्छा, अब जो फिफ्थ स्टेप है, मैंने कहा था ना 5 स्टेप होते हैं, तो फिफ्थ स्टेप का ये क्या है? फिफ्थ स्टेप में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले एक टर्म समझ लो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, ये कैसे डिफाइन होती है? ई इज डिफाइंड एज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कौन सी होती है? जस्ट आफ्टर कोलिजन। कैसे सेपरेट हो रहे हैं? जस्ट आफ्टर कोलिजन होती है ये, और ये होती है जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले अप्रोच वेलोसिटी, क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं ना, तो कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद सेपरेशन होती है, तो वो होती है वी सेपरेशन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो अब इसकी वैल्यू जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब अगर इसकी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो पहले ये समझ लो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और क्या होगी। जैसे मान लो ये थी, चलो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, फिर दोबारा एक बार ये क्या हुआ कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन पे। मान लो बिफोर कोलिजन ये डायग्राम था, बिफोर कोलिजन। अब जैसे मान लो वी ऑफ सेपरेशन हम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? सेपरेशन कब होता है? आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन मान लो इसकी वेलोसिटी इधर v1 हो गई और इसकी v2 हो गई, चलो mm ही मान लो, या 2m, कोई भी मासेस से दो, तो इसकी वेलोसिटी होगी v2। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम क्या लिखेंगे? v1 प्लस v2, क्योंकि इसी वेलोसिटी से ये सेपरेट होंगे। अच्छा, मान लो ऐसे हो, ये इधर जा रहा है v1 से और ये भी इधर जा रहा है v2 से। अब v सेपरेशन क्या होगी इस केस में? v सेपरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1, क्योंकि अगर v1 बड़ा हुआ तब तो ये अप्रोच ही हो जाएगा, सेपरेशन कैसे होगा? तो सेपरेशन इज v2 माइनस v1। अच्छा, इसी तरह से अप्रोच वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं? अप्रोच वेलोसिटी, जैसे एक मास ये है और एक ये अप्रोच, मान लो ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो अप्रोच हो रहा है ना, v1 और v2। मासेस कुछ भी हो सकते हैं, मासेस को लिखो ही मत, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस केस में v अप्रोच कैसे लिखोगे? v अप्रोच इज v1 प्लस v2, क्योंकि इसी स्पीड से ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये सिचुएशन हो v2, तो अब v अप्रोच कैसे लिखोगे? v अप्रोच इज v1 माइनस v2, क्योंकि अप्रोच तो तभी होगा जब v1 v2 से बड़ा हो, तो ये इसके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसमें लिखेंगे ऐसे, और फिर e की वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, अब e की वैल्यू 0-1 के बीच में होती है। अब e मान लो मेरा 0 आ जाता, e जो है वो अगर 0 है, चलो इसमें एक चीज और बता दूं पहले, ये अगर मान लो इसको सॉल्व करके, जो अब ये जो है सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बन जाएगी ना, ये वाली, उस क्वाड्रेटिक की जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो इक्वेशन थी उसको इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मान लो ये वाला केस आ जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी? मान लो ये थी स्टार्टिंग में, तो v1 माइनस v2। एक एग्जांपल लिया है, कोई भी केस हो सकता था। तो एक इक्वेशन ये लीनियर बन गई, तो लीनियर बन गई तो उस एनर्जी वाली जो इक्वेशन थी उसको हम छोड़ सकते हैं, और इसको, और जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की थी वो भी लीनियर थी, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो सॉल्व करके v1 मेरा जो है, मान लो ये वाला केस लिया ना मैंने, आफ्टर कोलिजन ये वाली चीज थी, तो सॉल्व करके मान लो v1, ये वाला नहीं, ये तो u और वगैरह वगैरह होंगे, तो u में लिखा जाएगा ये, ठीक है। अप्रोच तो u होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी u वाली चीज, वो तो ये चीज है, तो यहां पे u वगैरह जो भी होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन मान लो सॉल्व करके जो हम v1 और v2, u तो गिवन ही होते हैं क्वेश्चन में कि भाई इससे स्टार्टिंग जो पहला डायग्राम होता है वेलोसिटी डायग्राम बिफोर कोलिजन, वो तो पता ही होता है। फाइंड हमने क्या किया था? v1 और v2 जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली चीजें। तो अगर v1 मान लो मेरा नेगेटिव आ जाता है, v1 कम्स नेगेटिव, और मैंने डायग्राम जो बनाया था v1 और v2 का थर्ड स्टेप में, वो ऐसे था, तो वो जो डायग्राम था वो ऐसे था, तो इसका मतलब v1 नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डायग्राम हमने माना है
ये गलत था, मतलब ये V1 इस डायरेक्शन में था। पॉजिटिव आ जाता है तो ठीक था, जो भी हमने इंपल्स डायग्राम बनाया था ना, इंपल्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी लगी थी थर्ड स्टेप में, वो ऐसे ही था, ये डायग्राम ऐसे ही बनाया था, क्योंकि इंपल्स इस पे इधर लगी, इस पे इधर, तो इसी इंपल्स की डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी लिखी। लेकिन सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन और जो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन थी, अगर वो V1 नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब हमारा ये डायरेक्शन गलत हो गया, वो इस डायरेक्शन में था। इसी तरह V2 नेगेटिव आ जाए तो वेलोसिटी इधर नहीं थी, इधर थी। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी। अच्छा, E जो है वो 0-1 के बीच में होता है। अगर E हमारा इक्वल टू 1 हो, इसका क्या मतलब होता है कि नो लॉस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के जस्ट बाद कोई लॉस नहीं हुआ। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की, हाफ m2u² और हाफ mu² जैसे हमने ली थी, वही बाद में भी है। अच्छा, E इक्वल टू 0 पे क्या होता है, इस पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी लॉस आफ्टर कोलिजन ऑफ सिस्टम। अब जरूरी नहीं कि 0 ही हो जाए, ठीक है, लॉस मैक्सिमम होगा जब E इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ E, मतलब 0 और 1 के बीच में और भी तो वैल्यू हो सकती है ना, तो उसमें क्या होगा, उसको हम बोल देते हैं पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक, कुछ भी बोल दो, या तो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन बोल दो या पार्शियली इनइलास्टिक बोल दो, क्योंकि परफेक्टली कुछ नहीं हुआ, ना तो इलास्टिक हुई ना परफेक्टली इनइलास्टिक हुई। परफेक्टली इनइलास्टिक जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है वो E इक्वल टू 0 होने पे होता है, और परफेक्टली इलास्टिक जिसमें लॉस होता ही नहीं, 0 लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, वो कब होता है, व्हेन E इक्वल टू 1। फॉर एनी अदर वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक बोल, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 5 प्रॉब्लम गिवन होंगी, एम ये इससे आ रहा है, ये इससे आ रहा है, तो बताओ कैसे कैसे सॉल्व करना है। या तो उनकी वेलोसिटी पूछ सकता है, या काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछ सकता है E देके। अच्छा, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो E की वैल्यू नहीं दे रखी, E वैल्यू नॉट गिवन, अगर E की वैल्यू नहीं दे रखी और ये बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी में 10% का लॉस होता है, तो हम लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए ये वाली, हम ये नहीं कह देंगे कि E जो है वो 0.1 था, 0.9 था। E का और काइनेटिक एनर्जी लॉस का कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड वैल्यू ऑफ E। तो ये गिवन होगा तभी हम लीनियर लिख पाएंगे। अगर ये एनर्जी के बारे में दे रखा है, E नहीं दे रखा क्या है, तो फिर क्वाड्रेटिक ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और तभी सॉल्व कर पाएंगे। बेशक वो डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, दैट डजंट मैटर। तो इससे कुछ रिलेटेड इलस्ट्रेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।